नाज़रीन, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ़ एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने से क्या मिलता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन, आयतल कुर्सी कुरान पाक की एक ऐसी अजीम और बरकत और फ़जीलत वाली आयत है जिसको पढ़ने के हज़ारों लाखों फ़ायदे हैं, जो हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। जो बंदा आयतल कुर्सी को पढ़ता रहता है, चाहे सुबह हो शाम हो, तो वो चोरी से, बलाओं से, मुसीबतों से, मोहताजी से, गरीबी वगैरह और तमाम किस्म की परेशानियों से महफूज रहता है। इसी तरह कोई बीमार हो और आयतल कुर्सी शरीफ की तिलावत कर दी जाए उसके ऊपर, या उसके ऊपर पढ़कर दम कर दिया जाए, तो उसको शिफा मिलती है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप सिर्फ़ एक मरतबा हर नमाज के बाद, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, सुन्नत हो, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ़ एक मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ लेते हैं तो आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल होंगे। बस एक बात याद रखना कि ये जो कुछ मैं फ़ायदे आपके सामने बयान करूँगा, ये हदीस पाक की रोशनी में होंगे और उलमाए किराम ने अपने किताबों के हवाले से बयान फरमाए हैं। आप एक एक फ़ायदा काफ़ी गौर से सुनें। आयतल कुर्सी को हर नमाज के बाद पढ़ने का पहला फ़ायदा यह है कि बंदा मरने के बाद जन्नत में दाखिल होगा। यानी जो बंदा अपनी ज़िंदगी में हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता होगा, तो जब उसका ईमान पर इंतकाल होगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत अता फ़रमाएगा और उसे अपनी नेमत वाली जन्नत में जगह अता फ़रमाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि जो बंदा आयतल कुर्सी शरीफ की तिलावत करता है हर नमाज के बाद, तो वो शैतान और जिन की तमाम शरारतों से, इसी तरह खबीस जिन्नात की शरारतों से वो और उसके घर वाले महफूज हो जाते हैं। कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि वो आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और अपने ऊपर दम कर लेते हैं, तो ये और ज़्यादा अच्छी बात है कि वो हर किस्म की बलाओं से महफूज हो जाते हैं। और कुछ लोगों का तरीका यह है कि वो अपने घर में ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि उनके साथ साथ उनका घर भी शैतान के हमलों से महफूज हो जाता है, जिन्नात वगैरह के हमलों से महफूज हो जाता है। आपने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि किसी ने हमारे भाई पर जादू करा दिया है, आसेब करा दिया है, हमारी दुकान में बरकत नहीं रहती है, हमारा धंधा बहुत स्लो चलता है। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जो लोग करते रहते हैं। तो उन सब को चाहिए कि वो कम से कम एक मरतबा तेज़ आवाज़ में आयतल कुर्सी अपनी दुकान या मकान में पढ़ा करें। और अगर किसी को ज़ाती नुकसान है, जैसे किसी को लगता है कि उस पर आसेब वगैरह है, तो उसे चाहिए कि वो आयतल कुर्सी पढ़ ले, या अगर वो नहीं पढ़ सकता तो किसी से अपने ऊपर पढ़वा कर दम करा दे, यानी अपने ऊपर फूक मार ले, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आयतल कुर्सी पढ़ने की बरकत से शैतान, खबीस जिन्नात के शर से, उनकी शरारतों से वो बंदा और वो घर दुकान सब महफूज हो जाते हैं। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा यह है कि अगर हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी को बराबर पढ़ा जाए, तो अगर कोई बंदा मोहताज है तो अल्लाह ताला उसकी मोहताजी को आयतल कुर्सी की बरकत से दूर फरमाता है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि आयतल कुर्सी एक बेहतरीन वजीफ़ा है रिज़्क़ में बरकत के लिए, दुकान मकान में और खैर बरकत के लिए बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। तो आप ये भी पढ़ा करें हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, ताकि आपको ये भी फ़ायदा हासिल हो। चौथा फ़ायदा यह है कि जो आदमी सुबह शाम आयतल कुर्सी को पढ़ता है और लेटते वक्त अपने बिस्तर पर बैठकर आयतल कुर्सी को पढ़ता है, तो उसकी बरकत से कल सुबह तक वो, उसके घर के लोग और ख़ुद उसका घर तमाम किस्म की बलाओं से महफूज हो जाते हैं। ख़ास कर चोरी जैसी अजीम बला से वो और उसके घर वाले तमाम लोग महफूज हो जाते हैं। तो आप हमेशा ये करें कि सोने से पहले कम से कम एक मरतबा थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में आयतल कुर्सी शरीफ की तिलावत करें, और फिर आप क्या नाम है कि 3 मरतबा ज़ोर ज़ोर से ताली मार लें, ताकि जो आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद इस तरह करने से बलाएं जो है वो इंसान के घर में नहीं आती हैं, चोरी वगैरह से उसका घर महफूज हो जाता है। इसी तरह जलने से, यानी जो आग कभी कभी लग जाती है ना, इससे भी महफूज हो जाता है। आप जब भी अपनी दुकान वगैरह बंद किया करें तो ये करें कि आयतल कुर्सी को पढ़ें और उसके ऊपर इस तरह करके दुकान पर ऐसे फूंक मार दें जो मैं बता रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि आपकी दुकान चोरी होने से या जलने से, इन तमाम चीज़ों से महफूज हो जाएगी। तो आप ज़रूर पढ़ा करें। असल में मैं आपको हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने का भी फ़ायदा बता रहा हूँ और साथ में आयतल कुर्सी को पढ़ते रहने का भी फ़ायदा बता रहा हूँ, ये ख्याल रखना।
पांचवा और आखिरी फ़ायदा ये है, मतलब आखिरी फ़ायदा इस वीडियो का, वरना तो आयतल कुर्सी शरीफ के बहुत से फ़ायदे हैं। पांचवा फ़ायदा यह है कि अगर आप अपने मकान या दुकान में किसी ऊंची जगह पर आयतल कुर्सी का तावीज़ जो होता है वो लगा दें, या आयतल कुर्सी का नक्श लगा दें, या किसी कागज़ पर लिख कर आयतल कुर्सी को लगा दें, तो इससे ये होगा कि इंशाअल्लाह आपके घर में कभी भी फाका, यानी कभी भी गरीबी, जो यानी कभी होता है ना फाका, मतलब ये कि ऐसी हालत हो जाए कि वहाँ पर रिस्क का इंतज़ाम ना हो पाए, तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। और साथ में इसकी बरकत से आपके दुकान में भी काफ़ी बरकत होगी और रोज़ी में इजाफ़ा होगा और रिस्क में बेशुमार अल्लाह की बरकतें होंगी। आजकल काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि मैं कमाता तो बहुत हूँ लेकिन कब खर्च हो जाता है मालूम नहीं। तो वो सारी वजह यह है कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि असल जो चीज़ है वो अल्लाह तबारक व तआला का क्या ज़िक्र है, उसकी बरकत से हमारे रिस्क में भी बरकत होती है, हमारे घर में, हमारे दुकान में, मकान में बरकत होती है। तो आप इस बात का काफ़ी ख्याल रखें कि आप नमाज के बाद भी आयतल कुर्सी की तिलावत करें, और अपनी दुकान या बिज़नेस जो भी है आपका, आप वहाँ भी आयतल कुर्सी की तिलावत करें। और आप नहीं पढ़ सकते आयतल कुर्सी, तो कम से कम आप अपनी दुकान पर आयतल कुर्सी शरीफ का नक्श लगा दें ताकि वो सारे फ़ायदे आपको भी हासिल हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आयतल कुर्सी शरीफ की फ़जीलत की ये वीडियो आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई वजीफ़े के बारे में पूछना है या कोई बात आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आई है तो ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।